वेलकम फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो करियर बाय गौतम में। और आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि इस पर सवाल जब भी आता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जाकर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रश्ड हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं और उस सवाल को वहाँ पर नहीं कर पाते हैं टैकल। ठीक है, लेकिन ये सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका बेसिक चीज़ बताता हूँ। बेसिक का मतलब होता है इसका पहला जो इनिशियल पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आपने क्रैक कर लिया तो आफ्टर दैट यू विल क्रैक ऑल द क्वेश्चंस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन मतलब कि दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ completely divisible by 5, 35, 39 एंड 65। ओके, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि वो बड़ी से बड़ी 5 अंकों की आपको संख्या बतानी है और उसके बाद आपको क्या करना है, 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य है। ठीक है, ये CGL 2020 में पूछा गया है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये चाहे CGL में भले ही पूछा गया है लेकिन इस पर सवाल रेलवे में भी आते हैं, सेम बिल्कुल एज इट इज़। CHL में भी आते हैं और MTS में तो आते ही आते हैं, बाकी CDS CPO में भी आते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सॉर्ट आउट कीजिएगा। आप, मुझे पता है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन से करना होता तो केवल अंकों का योग अगर ना पूछा होता तो मैं यहाँ पर बता देता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेक भी करना चाहता कि कोई भी अंकों का योग या 3 या 9 से डिविजिबल होता, मैं चेक भी करता तो इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर 2 मैच और 2 यहाँ से 1 एलिमिनेट होता, 3 ऑप्शन नहीं एलिमिनेट होते। यानी कि आपके पास ऑप्शन जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 33, 30, 35, 27। जहाँ पर 35 जो होता है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जब 39 दिया तो 39 देखो आप संख्या में 5, 35, 39 और 65, इनमें से 39 से वो संख्या डिविजिबल होगी जब वो पहले 3 से भी डिविजिबल हो और 13 से भी डिविजिबल हो। लेकिन उसमें 3 का तो मल्टीपल आएगा ही आएगा ना, तो इसमें भाई मेरे 35 में 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आंसर आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ सको। ठीक है, तो देखो क्या बोला है सवाल का क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बड़ी और छोटी संख्याएं क्या होती हैं। समझ रहे हो? अगर मैं कहूँ जाकर, जैसे कि पहले इतनी चीज़ समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। n डिजिट नंबर, n डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं कहूँ कि n डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, जब कभी लार्जेस्ट नंबर पूछे तो हमेशा याद रखना, जाकर कभी भी 1, 0, 0 यानी कि 1 से मत शुरू करना, हमेशा जो शुरू करना वो 9 से शुरू करना। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 डिजिट में, जैसे कि आप जानते हो 1 डिजिट की मैंने आपके पास 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिख दी, तो उसमें सबसे बड़ी जो संख्या क्या होगी, 1 अंक की, आप कहोगे 9। 10 नहीं कहना। क्यों 10 नहीं कहेंगे? क्योंकि 10 तो भाई मेरे 2 डिजिट की हो जाएगी, 1 और 0। तो सबसे बड़ी जो डिजिट की संख्या वो बनेगी जाकर 1 अंक की, 9 बनेगी। इसी प्रकार से 2 डिजिट की जब पूछे सबसे बड़ी तो आप कहोगे 99। क्यों 99? क्योंकि 99 के बाद जैसे आप 100 पर चले जाएंगे तो उसमें हो जाएंगी 3 डिजिट। बात समझ में आई? तो हमेशा कभी भी इसी प्रकार से कभी भी लार्जेस्ट नंबर पूछे तो उसमें 9 का देख लेना कि वो 999 से लिखा होना चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पर बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 9, 9 और 9 कितनी हो गई? 5 डिजिट हो गई। सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अगर इसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो भाई मेरे 6 अंक की डिजिट बन जाएगी। बात समझ में आएगी? इतनी पल्ले पड़ गई। अब बोला क्या है, जो संख्या वो 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य है। किससे डिविजिबल है? 5, 35, 39 और 65। 5, 35, 39, 65 से भाई मेरे वो डिविजिबल है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक कर निकालना पड़ेगा? इनका LCM। तो इनका जैसे ही आप LCM निकालोगे तो इसका LCM आ जाएगा जाकर 13 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 5 सबसे बड़ा है तो 5 भी मिल गया। उसके बाद 7 भी कहीं और है नहीं। उसके बाद 13 हमने ले लिया, 3 नहीं मिला हमें, 3 भी ले लिया। ठीक है, तो 13, 5, 7, 3 यानी कि ये इसका जो आ जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो 1365 इसका LCM आ जाएगा। कितना आ जाएगा LCM? 1365। अब आपको क्या करना है, अगर कभी भी आपसे कहे कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या को A, B, C
से डिवाइड किया जाता है। तो एक बात बताओ, कोई भी संख्या इससे जब ही डिविजिबल हो पाएगी ना जब भाई मेरे इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक बात याद रखना, जाकर जैसे कि मैं कहता हूँ, जाकर आपको एक बात और याद रखनी है, रिमाइंडर जो भी आएगा, रिमाइंडर या तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव या यूज करेंगे नेगेटिव, दोनों यूज कर सकते हैं। मैंने कहा देखो ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, रिमाइंडर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड यानी कि फाइनल में जो होगा जाकर हमें फाइनल में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि लास्ट में हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। एग्जांपल देखो, मैं क्वेश्चन को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। देखो पॉजिटिव का मतलब, जैसे कि मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रिमाइंडर बताना जरूरी है। जैसे मैंने कहा 10 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा +1। क्यों? क्योंकि 3 3 9, 1 रिमाइंडर बच गया। लेकिन क्या इसका रिमाइंडर -9 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन जब फाइनल मुझे रिमाइंडर निकालना पड़ेगा तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूँ तो मुझे इस वाली संख्या में नहीं, इसमें भाई मेरे बेस को जोड़ना पड़ेगा। कितना? 10, यानी कि 1 इसका फाइनल रिमाइंडर निकलेगा। चाहे किसी से उससे जाओ, रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर के लिए जब क्वेश्चन आएगा उस पर ज़्यादा डिस्कस वहाँ करेंगे, ठीक है। अभी हमारे इस क्वेश्चन को समझो। तो मैंने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये थी, बात पल्ले पड़ गई। एलसीएम निकाला 1365। तो आपको क्या कर देना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको 1365 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आए उसको आप निकाल दो। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अभी देखो समझ में आएगा। पहले इसका जब निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे यहाँ से, तो भाई मेरे आप यहाँ पर एक बात कह पाओगे। क्या कह पाओगे? मैं आपको बताता हूँ क्या कह सकते हो इसको, आप खुद सोचो कि यहाँ से अब जब डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करके यहाँ से इसको चेक करोगे तो भाई मेरे रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ से जब ऐसे आप उसको डिवाइड करोगे तो 13 सते 91 और 13 सते 91 और 91 का मतलब यहाँ पर लगभग 354 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 354 निकल कर आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? 354। कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे 1365 गुणे 7 और प्लस 354 को जब आपने डिवाइड किया 1365 से, तो इतना भाग तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। इतना भाग पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। कितना भाग? इतना भाग पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर आप इनका मल्टीपल करके 354 जोड़ दोगे तो यही सेम डिजिट हमें इतनी मिल जाएगी। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या कहता हूँ कि जाकर अगर हमें बोला है कि इनसे पूरी तरीके से डिविजिबल हो, तो अगर पूरी तरीके से जब भी डिविजिबल होगी जब मैं 354 को एलिमिनेट करूँगा, यानी कि निकालना मुझे पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? या तो इनको मैं खत्म करूँगा तभी ना पूरी संख्या डिविजिबल होगी और वही हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 354 इसमें रिमाइंडर बचा था, कितना बचा था? 354। तो मैं इसमें से, यानी कि हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, पहले खिचड़ी जो बनाई है ये। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 354। तो अब आपको क्या करना है कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर रहा होगा, ज़्यादा गीला हो गया, गीला ज़्यादा हो गया, देखो तो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो इसमें से हमें जब, यानी कि आप बात तो यही है, इसका मतलब इसका मल्टीपल करोगे तो हमें कुछ ऐड करके, इसमें 354 ऐड करके हमें यही संख्या मिल जाएगी। यानी कि इतनी पूरी तरीके से डिविजिबल है तो मुझे इतनी ही बचानी है, यही सबसे बड़ी हमारी जो ये संख्या आएगी, तो ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, द लार्जेस्ट नंबर। द लार्जेस्ट नंबर आएगा ये, मुझे लार्जेस्ट नंबर से मुझे निकालना था और उसके योग निकालना था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा दो तो या फिर इसका मल्टीपल कर लो। बात एक ही है, लेकिन आसान तो रहेगा। अब जब आपने रिमाइंडर निकाला होगा कौन उसकी मल्टीपल करेगा, तो 354 इसमें से निकालेंगे, किसमें से? 9999, कितना हो गया था? 354 को निकाल देंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो आ जाएगी, 9 में से 4 गया जाकर 5,
9 में से 5 गया जाकर 4, 9 में से 3 गया जाकर 6, बाकी 9 यानी ये हमारी जो थी सबसे बड़ी संख्या थी। हमसे पूछा था जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है, क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो भाई मेरे 5, 35, 39 और 65 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। आप इसका मल्टीपल करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा इनके डिजिट का सम, डिजिट कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 डिजिट हैं, तो पाँचों डिजिट का योग कर दो, यानी कि 9 + 9 + 6 + 4 और +5, यही हो जाएगा। तो आप इसका डिजिटल अब सम करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 6, 4, 10, 18, 28 और 28, 2, 30 और 33, आंसर कितना आ गया भाई मेरे, 33 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आ गई है आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए 33 करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन एक बार मैं लगा देता हूँ जैसा कि मैंने बोला था। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर इसका आ गया भाई मेरे 33, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी संख्या जो निकल कर आएगी, लार्जेस्ट नंबर जो 5, 35, 39, 65 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, वो 99,645 निकल कर आएगी। बात समझ में आई होगी कि मैं यहाँ पर 354 को क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे 1365 को जैसे ही आप मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो 1365 बनेगा, समझ रहे हो, 1365 वो भाई मेरे क्या होगा, जाकर इसी का एक फैक्टर होगा, तभी भाई मेरे ना पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। अगर फैक्टर नहीं तो वो संख्या भी हमारी नहीं निकल पाएगी। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करने में परेशानी होती है। मैं अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर रिमाइंडर पर ही फोकस करते हैं। तो चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ये आती कि 1365 से अगर कहीं ऐसा मतलब कि इसमें क्या होता है कि बची हुई संख्या क्या पूरी रिमाइंडर जो है एक्चुअल की नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ से नहीं, मैं हमेशा रिमाइंडर को ही लोग प्रेफर करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।